हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ 9 से 10 साल की बच्ची के लिए 3 लेयर रफल लहंगे की वीडियो शेयर करूंगी पूरी एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ। इसे बहुत ही आसानी से हम घर पर ही बना सकते हैं। इसकी चोली की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। चोली की वीडियो मैं कल या परसों तक शेयर करूंगी। जैसे ही मैं चोली की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मुझे मोटिवेशन भी मिले। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लहंगे को बनाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा का फैब्रिक यूज़ करा हुआ है। ये मेरा टोटल 9.5 मीटर का फैब्रिक है, जिसमें से 8 मीटर का फैब्रिक मेरा सिर्फ लहंगे में लगा हुआ है और 1.5 मीटर का फैब्रिक मैंने इससे दुपट्टा बनाया हुआ है। और लाइनिंग के लिए मैंने टाफ्टा का फैब्रिक यूज़ करा है। ये मेरा 2.5 मीटर का फैब्रिक है। इस लहंगे को पहले मैं आपको पेपर पे समझा देती हूँ। ये मैंने 3 लेयर्स का बनाया हुआ है। मैंने लहंगा कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है, जिसमें से बेल्ट की लेंथ मेरी है 1.5 इंचज़। टोटल हमारे लहंगे की लेंथ 31.5 है, जिसमें से 1.5 इंच की हमारी बेल्ट की लेंथ है और जो हमारी स्कर्ट पार्ट की लेंथ है वो 30 इंचज़ की है। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा लहंगा 31.5 इंच का बनता है। सबसे पहले लहंगे की हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे बड़े वाले स्कर्ट पार्ट की कटिंग में सबसे पहले करूँगी। तो सबसे बड़े वाले स्कर्ट पार्ट की लेंथ हमारी 30 इंचज़ है। तो 30 इंच में हम सीम अलाउंस ऐड करके फिर उसकी लेंथ निकालेंगे। अब ये देखिए, स्कर्ट पार्ट की लेंथ हमारी है 30 इंचज़। इसमें हमारी बेल्ट इंक्लूड नहीं है, बेल्ट मैं अलग से लगाऊंगी। तो अब हम इसमें सीम अलाउंस ऐड करते हैं। सीम अलाउंस ऐड करने के लिए हमारा आधा इंच नीचे से जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर से जाएगा। ठीक है, मैं नीचे से पीको कर रही हूँ तो मैं आधा इंच ही दबाऊंगी। अगर आप नीचे से फोल्ड कर रहे हो तो आप 1 इंच सीम अलाउंस लीजिएगा। तो मैंने आधे इंच का सीम अलाउंस लिया है नीचे से और आधे इंच का सीम अलाउंस हम ऊपर से लेंगे। ये बेल्ट में दबेगा हमारा। तो हमारा 1 इंच में सीम अलाउंस लूँगी तो हमारा आता है 31 इंच। यहाँ पर हमने स्कर्ट पार्ट की लेंथ की मेजरमेंट कर ली है। अब हम स्कर्ट पार्ट के वेस्ट के एरिया की मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि कटिंग करते हुए हमने वेस्ट का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब हमारी वेस्ट है 32 इंच। ये जो स्कर्ट पार्ट है इसको मैं फुल सर्कल में बना रही हूँ और इसके स्कर्ट पार्ट में 3 लेयर्स हैं। तीनों लेयर मेरी फुल सर्कल में है। एक लेयर से दूसरी लेयर में जो हमारा फ़र्क है वो 10-10 इंच का फ़र्क है। जब हम स्कर्ट पार्ट को फुल सर्कल में बनाते हैं तो उसका जितना भी वेस्ट होता है उसको 6.28 से डिवाइड करते हैं। तो हम 32 को डिवाइड करेंगे 6.28 से, तो हमारा आता है 5 इंचज़ के करीब आंसर। ठीक है, तो जितना भी हमारा आंसर आता है उसमें से हम आधा इंच कम कर लेते हैं, तो हम 4.5 इंच लेंगे। ठीक है, ये हमारा वेस्ट के रेडियस का मेजरमेंट है। अब हम इस वेस्ट के रेडियस को अपने स्कर्ट पार्ट के लेंथ के साथ ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 35.5 आंसर। तो जब हम अब कपड़े को फोल्ड करेंगे तो उसकी एक लेयर हमारी 35.5 इंच की होनी चाहिए। तो मैं 36 इंच में फ़ोल्ड करूँगी ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि एक लेयर जो है हमारी दूसरी लेयर के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा 10 इंच का डिफरेंस है। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरा फैब्रिक है, ये लेंथ की साइड है, ये चौड़ाई की साइड है। तो चौड़ाई भी मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई हमारी 44 इंच के करीब है। अब हम इस कपड़े को फ़ोल्ड करते हैं। इस कपड़े को जब हमने फ़ोल्ड करना है तो उसकी एक लेयर हमारी 36 इंच के करीब होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं इंची टेप से नापती हूँ। इसको मैं किस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ अब आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा 36 इंच आता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से फ़ोल्ड करूँगी 36 इंच जहाँ पर भी हमारा आता है। अब ये देखिए, फोल्ड करने के बाद अब हमारा जो भी लेंथ आता है अब हम इसको मिडल मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। अब हम इसको मिडल में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। इससे हमारे फैब्रिक की 4 लेयर्स हो जाएंगी, जिसमें से चारों लेयर्स की लेंथ हमारी 36 इंच होनी चाहिए। अब ये देखिए व्यूवर्स, मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा दिया है, पूरा 36 इंच पे मैंने फोल्ड कर दिया है और इसकी मेरी 4 लेयर्स है। एक लेयर की लेंथ हमारी 36 इंच की होनी चाहिए। अब हमने स्कर्ट पार्ट के लेंथ की तो अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब हम वेस्ट पार्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट का हमारा रेडियस था 4.5 इंच, इसकी हमारी कटिंग होगी, जिसके बाद हमारा स्कर्ट पार्ट का लेंथ 31.5 इंच का रह जाएगा। ठीक है, ये मैंने वेस्ट की मार्किंग कर दी है।
अगर आपको ये वाली कैलकुलेशन मुश्किल लगती है तो इसका एक और तरीका है। जितनी भी हमारी वेस्ट होती है इसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे 32 का जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 8। तो हम जहाँ पर भी हमारा 8 एडजस्ट होता है, तिरछे में हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और फिर हम सीधी लाइन लगा देंगे। इस तरीके से भी हम वेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट पता चल जाती है कि हमें लेंथ में स्कर्ट पार्ट को कितना इंच फोल्ड करना होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे वेस्ट का रेडियस आ रहा है 5.5 इंच, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें एग्जैक्ट पता चल गया था कि हमारे वेस्ट का रेडियस 4.5 इंच है। अब हमारा जो 4.5 इंच रेडियस आया हुआ है उससे वेस्ट हमारी राउंड सर्कल में खींची हुई है, और इसमें क्या होगा, हमारी वेस्ट स्ट्रेट लाइन में खींचेगी। ठीक है, बस इतना सा ही हमारा फ़र्क होता है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं होता। तो जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करा है मैं उस पर कटिंग करूँगी। अगर आपको इजी तरीका, जो भी आपको तरीका पसंद आता है आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। अब हम वेस्ट से नीचे तक स्कर्ट पार्ट की लेंथ लेते हैं तो वो आता है 31.5 इंच। तो हमारा इतने की स्कर्ट बननी है। अब ऊपर वाले को कॉर्नर को सेंटर मानकर मैं राउंड सर्कल में निशान लगा दूंगी। अब ये देखिए सेफ्टी पिन को मैं इंची टेप के होल में इस तरीके से डालूंगी और कॉर्नर पर मैं अटैच कर दूंगी, और कोई भी हैवी चीज़ इसे कॉर्नर पे रख दूंगी और राउंड सर्कल पे इस तरीके से निशान लगा दूंगी, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब ये देखिए नीचे से भी मैंने राउंड सर्कल पे निशान लगा दिया है और वेस्ट से भी मैंने राउंड सर्कल पे निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए सबसे नीचे वाले स्कर्ट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं और यहाँ से हम कपड़े की स्ट्रेट कटिंग कर लेते हैं। अब ये कटिंग करने के बाद हम अब सेकंड लेयर की कटिंग करेंगे, जो ये हमारा नीचे वाला फैब्रिक है। ठीक है, इसको भी हमने उसी तरीके से फोल्ड करना है जैसे मैंने पहले फोल्ड करा हुआ है। अब हमारा एक लेयर और दूसरे लेयर में जो हमारा गैप है वो 10 इंच का गैप है। ठीक है, पहले मैंने लेंथ कितनी ली थी, 36 इंच की ली थी। तो ये हम लेंथ लेंगे 26 इंच की। ठीक है, तो उसी तरीके से फोल्ड करना है जैसे मैंने पहले फोल्ड करा। ठीक है, 26 इंच पे मैंने फोल्ड करा। अब जो हमारा 26 इंच के बाद अब जो हमारा पॉइंट आया इसको हमने सेंटर मानना है। ठीक है, यहाँ से हमने मिडल में फोल्ड करना है। फिर इसके बाद हम एक और फोल्ड करेंगे जिससे हमारी 4 लेयर्स हो जाएंगी, और उन चारों लेयर्स की लेंथ हमारी 26 इंच की होनी चाहिए। अब ये देखिए ये पूरे फैब्रिक को मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है। इसके हमारे 4 लेयर्स हैं और चारों लेयर्स की लेंथ हमारी 26 इंच है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की मार्किंग का रेडियस हमने 4.5 इंच निकाला था, तो उतना ही हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहें तो जो हमने पहले कटिंग करा हुआ था स्कर्ट पार्ट का उसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, और मार्किंग लगा देंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। अब ये देखिए वेस्ट की मार्किंग हमने कर दी है। अब हम नीचे वाले सर्कल की मार्किंग करेंगे। तो कॉर्नर पर हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इंची टेप को इस तरीके से अटैच करेंगे और 26 इंच पे राउंड सर्कल पर हम निशान लगा देंगे। अब ये मैंने नीचे भी राउंड सर्कल पर निशान लगा दिया है और वेस्ट पे भी राउंड सर्कल का निशान लगा दिया है। अब हम वेस्ट की और नीचे वाले सर्कल की दोनों की कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे स्कर्ट पार्ट के सेकंड लेयर की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो दूसरा आगे वाला जो पार्ट है इसमें से हम थर्ड लेयर की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ हमारी 18 इंच के करीब आ रही है, तो मैं पूरा 18 इंच ही इसकी पूरी लेंथ ले लूँगी। वैसे मुझे 16 इंच चाहिए था क्योंकि लेयर्स के बीच में हमारे 10 इंच का डिफरेंस है। तो मैं इसमें कपड़ा ना वेस्ट करते हुए पूरा 18 इंच पे मैं राउंड सर्कल में इस तरीके से निशान लगा दूंगी जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और वेस्ट का हम उसी तरीके से निशान लगाएंगे जैसा हमने पहले निशान लगाया था 4.5 इंच की रेडियस पे, या तो आप स्कर्ट पार्ट को ऊपर रख के वेस्ट का निशान लगा सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। अब यहाँ पर हमारे वेस्ट की मार्किंग भी हो गई है और नीचे वाले सर्कल की मार्किंग भी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे थर्ड लेयर की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सारे लेयर्स दिखा देती हूँ। ये सबसे छोटा लेयर है, इसके बाद इससे बड़ा वाला लेयर ये वाला है, और सबसे बड़ा वाला लेयर ये वाला है। ठीक है, ये हमारे तीनों लेयर्स हैं।
अब इसके बाद हम लाइनिंग के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा टाफ्टा लाइनिंग है, इसमें से हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। लाइनिंग पर हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग सेमी सर्कल में करेंगे। अब ये इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये हमारे फैब्रिक की लेंथ की साइड है, ये चौड़ाई की साइड है। इस टाफ्टा फैब्रिक का अर्ज मेरा काफ़ी ज़्यादा है, 56-57 इंच के करीब है। ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब ये देखिए, ये लेंथ की साइड है। लेंथ की साइड से मैं 39 इंच पे मार्क करूँगी और 39 इंच पे हमने फोल्ड करना है। इसकी हमारी सिर्फ 2 लेयर होंगी, क्योंकि हमने इसको सेमी सर्कल में काटना है। जब हमारा फुल सर्कल में होता है तो हमारा 4 लेयर्स होती हैं, सेमी सर्कल में हमारी 2 ही लेयर्स होंगी। ठीक है, तो ये मैंने 39 इंच पे फोल्ड कर दिया है। इसके हमारी 2 लेयर्स है। अब हम इस साइड से इसको यहाँ पर लेके आएंगे और इसको ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करेंगे, ताकि हमारी इसकी 4 लेयर्स हो जाएं। अब ये देखिए, ट्रायंगुलर शेप में मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इसकी 4 लेयर्स होगी। 2 ये ऊपर वाली लेयर हो गई और 2 ये नीचे वाली लेयर्स हो गई। अब मैं सबसे ऊपर इंची टेप रख के 39 इंच पे मार्क कर दूंगी, ताकि आपको इसका पूरा मेजरमेंट पता चल जाए। यहाँ पर हमारा 39 इंच आ रहा है। ठीक है, अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब मैंने ये अपना स्कर्ट पार्ट लिया हुआ है। अब स्कर्ट पार्ट के वेस्ट के एरिए को हम अपने टाफ्टा लाइनिंग के कॉर्नर की साइड इस तरीके से रखेंगे और वेस्ट की मार्किंग कर देंगे। अब ये हमने वेस्ट की मार्किंग कर दी है। वेस्ट से मैं नीचे तक अगर इसको नापती हूँ तो मेरा आता है 29.5 इंच। तो इतना ही हमें लाइनिंग के फैब्रिक के स्कर्ट पार्ट की लेंथ चाहिए। ठीक है, अब मैं कॉर्नर पर इंची टेप को इस तरीके से अटैच करूँगी सेफ्टी पिन के साथ और नीचे राउंड सर्कल पर निशान लगा दूँगी। नीचे वाले स्कर्ट पार्ट की मार्किंग हमारी होगी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, लाइनिंग के स्कर्ट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम बेल्ट की पार्ट की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए, वेस्ट हमारी 32 इंच है, तो मैं 33 इंच पे मार्क करूँगी। 1 इंच हम सीम अलाउंस लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। तो 33 इंच पे हमने मार्क कर दिया और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच के करीब। लहंगे में हमारे बेल्ट के पार्ट की लेंथ 1.5 इंच के करीब है। आधा इंच हम सीम अलाउंस लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। लेकिन ये जो बेल्ट होती है फोल्ड होती है हमारी। ठीक है, तो 2 इंच का डबल होता है हमारा 4 इंच। तो हम 4 इंच पे निशान लगा देंगे सीधा और इसकी कटिंग कर देंगे। बेल्ट की पार्ट की मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये जो बेल्ट के पार्ट की हमने टाफ्टा फैब्रिक की कटिंग करी है, इसे हम मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमने मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमारे सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक के स्कर्ट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा सबसे छोटा वाला स्कर्ट पार्ट है। सबसे पहले हम स्कर्ट पार्ट की दोनों किनारियों की सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमने और स्कर्ट पार्ट को भी रेडी करना है। ये हमारा सबसे नीचे वाला स्कर्ट पार्ट है, इसकी भी दोनों किनारियाँ हम सिल देंगे। और ये हमारा मिडल वाला पार्ट है, इसकी भी दोनों किनारियाँ सिल देंगे। दोनों किनारियाँ सिलने के बाद हमने नीचे से भी इसकी फिनिशिंग कर देनी है। ठीक है, आप चाहे तो डबल फोल्ड करके इस तरीके से इसको सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसमें पीको करूँगी साइड की सिलाई और नीचे से पूरा फिनिशिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में ही ये जो मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसकी भी हमने इसी तरीके से सिलाई करनी है। इसकी किनारी पे हमने सिल देना है। इसकी एक ही किनारी ओपन है। ठीक है, और नीचे से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए व्यूअर्स, स्कर्ट पार्ट हमने रेडी कर दिया। ये सबसे नीचे वाला स्कर्ट पार्ट है, नीचे से भी मैंने पिको कर दिया है और साइड की मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमारा सबसे छोटा वाला स्कर्ट पार्ट है और ये हमारा मिडल वाला स्कर्ट पार्ट है। ठीक है, नीचे से भी मैंने फिनिशिंग कर दी है और साइड की भी सिलाई लगा दी है। टाफ्टा फैब्रिक पे भी मैंने एक किनारे से सिल दिया है और नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर हमारे टाफ्टा फैब्रिक के स्कर्ट पार्ट और मेन फैब्रिक का स्कर्ट पार्ट दोनों रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब हमने इन सारी लेयर्स को एक साथ ज्वाइन करना है। ये हमारे स्कर्ट पार्ट का सबसे नीचे वाला लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर हम मिडल लेयर रखेंगे स्कर्ट पार्ट का। इस तरीके से वेस्ट को वेस्ट के ऊपर रखेंगे और सबसे ऊपर हम सबसे छोटा वाला स्कर्ट पार्ट का लेयर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसके वेस्ट के एरिया में राउंड सर्कल पर सिलाई लगा देंगे और इस पर सिलाई लगाने के बाद इसको टाफ्टा फैब्रिक वाली जो हमारा स्कर्ट पार्ट है, इसके वेस्ट के एरिया के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसको रखना किस तरीके से, जो हमारा रॉन्ग पार्ट है वो नीचे की साइड होना चाहिए। ठीक है, ऊपर की साइड राइट साइड है, तो राइट साइड और रॉन्ग साइड का हमें ध्यान रखना है। अब ये देखिए, मेन फैब्रिक के वेस्ट के एरिया पर हमने राउंड सर्कल पर सिलाई लगा दी है। अब हम
मेन फैब्रिक के वेस्ट के एरिया को लाइनिंग के फैब्रिक के वेस्ट के एरिया पर अटैच कर देंगे इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। लाइनिंग के फैब्रिक के वेस्ट के एरिया और मेन फैब्रिक के वेस्ट के एरिया को इस तरीके से रख के राउंड सर्कल में हम सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, ये हमने लाइनिंग के फैब्रिक का और मेन फैब्रिक का वेस्ट का एरिया एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक का और लाइनिंग के फैब्रिक का बेल्ट का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक के बेल्ट के पार्ट को रेडी करेंगे। इस पर हम फ्रंट पार्ट से बुकरम लगाएंगे और बैक पार्ट से हमने इलास्टिक लगानी है। ठीक है, इसका मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। बुकरम की जो लेंथ है वो मैंने 14 इंच के करीब ली हुई है और इसकी चौड़ाई और इलास्टिक की चौड़ाई हमारी दोनों बराबर है। ठीक है, 1.2 इंच की इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई भी मैं आपको नाप देती हूँ। ये देखिए, इलास्टिक की चौड़ाई 1.2 है और सेम हमारी बुकरम की भी चौड़ाई है। अब हम इस बुकरम को इस बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, नीचे से हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और साइड से भी हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद इसके ऊपर हमने इस तरीके से रखना है और इसको हमने पेस्ट कर देना है। बुकरम को पेस्ट करने के बाद हम इलास्टिक को एक एंड से इस तरीके से रखेंगे बुकरम के ऊपर आधे इंच के गैप पर, फिर यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इलास्टिक की लेंथ मैंने 10 इंच की रखी हुई है। अब ये देखिए, इलास्टिक को हमने बुकरम के साथ सिलाई कर दी है। अब हम मेन फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक के बेल्ट के साथ अटैच कर देंगे। इस तरीके से रखेंगे और उसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, मेन फैब्रिक के बेल्ट को हमने लाइनिंग के फैब्रिक के बेल्ट के साथ अटैच कर दिया है। इसके बाद हम बेल्ट को बिल्कुल मिडिल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, हमने इसके बेल्ट की किनारी पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी सिलाई वाले पार्ट को बुकरम के ऑपोजिट साइड की तरफ फेस करेंगे और इसका जो इलास्टिक है इसको बुकरम के दूसरे एंड की तरफ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, इलास्टिक को दूसरे एंड से भी हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर हमारी बेल्ट बिल्कुल रेडी होगी। इसके बाद हम इसको स्कर्ट पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब हम इस बेल्ट को 2 तरीके से स्कर्ट पार्ट के साथ अटैच करते हैं। आपको जो भी तरीका इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम बेल्ट को इस तरीके से बिल्कुल मिडल में से फोल्ड करेंगे और इलास्टिक और बुकरम को कवर कर देंगे और ओपन साइड से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम स्कर्ट पार्ट को इस बेल्ट के साथ अटैच कर देंगे। इस बेल्ट को हम स्कर्ट पार्ट के वेस्ट के एरिया के साथ इस तरीके से रखेंगे और राउंड सर्कल में सिलाई लगा देंगे। एक तरीका तो ये है बेल्ट को अटैच करने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अब हमने क्या करना है, बेल्ट को इस तरीके से रखना है। ठीक है, बेल्ट की राइट साइड हमने अपने स्कर्ट पार्ट के रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से रखेंगे और राउंड सर्कल में हम इसकी सिलाई लगा देंगे। बेल्ट की एक किनारी को हमने वेस्ट के साथ अटैच करने के बाद जो दूसरा एंड है उसको राइट साइड की तरफ इस तरीके से पलटेंगे और फिर इसको दोबारा से राउंड सर्कल की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो अभी मैं अपने बेल्ट का एक एंड स्कर्ट पार्ट के वेस्ट के साथ इस तरीके से अटैच करके दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने बेल्ट का एक एंड अपने स्कर्ट पार्ट के साथ अटैच कर दिया है। इसके बाद हम इस बेल्ट को राइट साइड की तरफ पलट देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है इसको हमने ऊपर की तरफ को रखना है। ठीक है, ये हमने ऊपर की तरफ को इस तरीके से रखना है और बेल्ट को हमने राइट साइड की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और 1/2 इंच अंदर की तरफ दबा के ये जो सिलाई वाला पार्ट है बिल्कुल इसके ऊपर हमने इस तरीके से रख के बिल्कुल किनारी पर हमने सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारा बेल्ट इसमें अटैच हो जाएगा। तो ये मैं आपको मशीन में सिल के दिखा देती हूँ। तो अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे स्कर्ट पार्ट की राइट साइड है। सिलाई वाला पार्ट हमने ऊपर की साइड रखना है और ये जो बेल्ट है इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और 1/2 इंच अंदर की साइड को दबाना है। 1/2 इंच अंदर की साइड को दबा के हमने जहाँ पर पहले सिलाई करी थी बिल्कुल उसके ऊपर हमने किनारी पर सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए, हमने बेल्ट को स्कर्ट पार्ट के साथ अटैच कर दिया है। इसके बाद हम इसको 3-4 बार इस तरीके से खींचेंगे ताकि जो इलास्टिक है हमारी अच्छे से एडजस्ट हो जाए और इसके बिल्कुल बीच में हमने सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक हमारा बिल्कुल भी हिले ना। अब ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा दी है इलास्टिक के बिल्कुल मिडल में।
अब लहंगे के फ्रंट पार्ट में मैं ये गोटा पट्टी को अटैच कर रही हूँ इसके बेल्ट की तरफ को। गोटा पट्टी की दोनों एंड की तरफ से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जितना भी हमारा बेल्ट का लेंथ है उस हिसाब से हम फोल्ड करके इसमें एडजस्ट करके इसकी सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए मैंने गोटा पट्टी को बेल्ट के साथ अटैच कर दिया है। यहाँ पर हमारा लहंगा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, तो इसका फुल व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। होप व्यूवर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।